मेरा नाम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम SI मुकुल यादव। मैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है हमारा कि जो स्टूडेंट्स हमारे UPSI की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी व अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और क्या क्या बुक्स को सॉल्व करना चाहिए, या क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से वो इस UPSI को क्वालिफाई कर सके। आज हम उन सब विषयों पर बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अधिक से अधिक मदद कर सकूं। मैंने अभी वर्तमान समय में UPSI की तैयारी करके परीक्षा देके मैं इस सेवा में आया हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी भी जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर इस सेवा में आए और हमारे साथी बने। पहले तो मैं सभी साथियों को तहे दिल से उनके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं करते हुए शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी परीक्षा को पूर्ण कर हमारी सेवा में आए। तो चलिए हम आप बात करते हैं आज से कि परीक्षा को कैसे क्रैक करना है और कैसे अधिक से अधिक उसमें स्कोर गेन करें। मुख्यतः देखा जाता है कि जो इसमें मुख्य समस्याएं आती हैं लोगों की कि जैसे परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आने लगती है तो जो विद्यार्थी होते हैं वो जो अभ्यर्थी होते हैं वो क्या करते हैं कि एक प्रैक्टिस सेट बाजार से लेते हैं और बाजार से प्रैक्टिस सेट लेने के बाद उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिर उनको जब सॉल्व करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, तरह तरह के प्रैक्टिस सेट्स उठा के सॉल्व करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं परीक्षा को पूर्णतः पास कर लूंगा, परंतु ऐसा नहीं है। वो प्रैक्टिस सेट एक केवल और केवल आपकी मेंटेलिटी को ये करते दर्शाते हैं कि आपका पेपर इस पैटर्न पे आएगा और आपको इस पेपर को ऐसे सॉल्व करना है। आप परीक्षा की जब भी तैयारी करें सबसे पहले तो आप UPSI का सिलेबस उठाएं। सिलेबस को डाउनलोड, सिलेबस आपको विभिन्न वेबसाइट्स पे या किसी भी ऑफिशियल साइट्स पे या कहीं से भी आपको मिल जाएगा। आप उसको सिलेबस को उठाइए, देखिए कि उसका पैटर्न क्या है। मोस्टली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। उन 4 पार्ट्स में आप देखिए, पहले तो GS है आपकी, फिर मूल संविधान विधि है, मूल विधि और संविधान आता है, दूसरा पार्ट आपका जनरल हिंदी है, तो चौथा पार्ट जो आपका वो रीजनिंग और मैथ है। तो मैं आपको कुछ उनके टिप्स बताऊंगा कि आप पेपर कैसे सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले तो आप जब भी सिलेबस को डाउनलोड करते हैं तो आप उन सिलेबस की जिस दिन आप पढ़ने की स्ट्रेटेजी या मन बनाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। जो भी स्टडी आप कर रहे हैं वो स्मार्ट स्टडी करिए। आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठाने के बाद वो टॉपिक आप पकड़िए कि आज मुझे किस टॉपिक को पढ़ना है। सपोज दैट आपने आज हिंदी उठाई, हिंदी का सिलेबस आपने डाउनलोड किया और आज हिंदी के सिलेबस में आपने टॉपिक सुना अपना कि अलंकार पढ़ना है या समास पढ़ना है। समास के टॉपिक को आप देखिए, हिंदी इस यूपी की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, यूपी की जितनी भर्तियां आती हैं, हिंदी उसमें एक अपना मुख्य रोल निभाती है। ये आपके स्कोर गेनिंग में भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये देखा गया है कि मैथ और रीजनिंग में अब सिलेक्टिव टॉपिक्स रह गए हैं जिनकी ट्रिक्स एंड टिप्स सबको बताया है। तो उसमें हर व्यक्ति इजीली से हर चीज गेन कर लेता है और अमूमन टकराव जो होता है वो स्कोरिंग जो होती है वो हिंदी या GS आपकी मदद करती है स्कोरिंग करने में। तो मैं आशा करूंगा हिंदी पढ़ने के लिए आप सबसे पहले तो क्लास 12 की जितनी हिंदी बुक्स हैं उनको उठाइए। घटना चक्र की हिंदी बहुत अच्छी होती है, घटना चक्र भी पढ़ने का प्रयास करें। तो इनसे आप टॉपिक वाइज जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फॉर सपोज दैट मैं आपको बता रहा था कि आपने आज हिंदी का टॉपिक उठाया और उसमें आपने आज समास सिलेक्ट किया, तो समास का पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए कि समास क्या है, कितने प्रकार हैं, कैसे क्या होते हैं, कौन कौन सा समास किस चीज में उपयोग होता है और क्या क्या इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद तब आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और उस प्रैक्टिस सेट में समास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़िए। इससे आपके 2 फायदे हैं। पहला तो फायदा ये कि आपको समास आपका टॉपिक क्लियर होगा। दूसरी चीज जो आपके दिमाग में जो आएगी कि जो उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक उसको नोट डाउन करिए, चेक करिए कि ये टॉपिक मेरा कहाँ छूटा था, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे आया। तो इससे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो कभी कभी आप लोग कहते हैं सिलेबस से आउट हुए हैं, वो एक्चुअली सिलेबस आउट नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भेजा जाता है। तो आप उनको जब पढ़ेंगे, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जब उस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे तो आपसे टॉपिक में भी क्लियर होगा कि आपने ये चीज मेरी कहीं छूटी हुई है। ऐसे ही जब हर रिलेटेड कैसी मैथ की प्रिपरेशन करिए। यानी जो मेरे कहने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप जब भी किसी स्टडीज, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप हमेशा टॉपिक पहले क्लियर करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। टॉपिक क्लियर होने के बाद ये प्रैक्टिस सेट को लगाएं
जिसमें आपकी टॉपिक भी क्लियर होगा प्लस प्रैक्टिस सेट भी सोल्व होगा। फिर जब आपका लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक कवर कर लिए हैं, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपका एक टाइम को मैनेजमेंट के लिए काम आता है। जब आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस सेट लीजिए, फिर उससे अपना टाइम मैनेजिंग करिए कि किस तरह मैं अपना टाइम मैनेज कर सकता हूं। प्रैक्टिस सेट की जब टाइम मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो जाता है तो मैं एक आपको लास्ट एक टिप देना चाहूंगा। कोशिश करें कि पेपर के 1 महीने से पहले जो पूर्व में निर्धारित पेपर आ चुके हैं उनको आप समझने का प्रयास करें, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए, जब भी कोई एग्जामिनर या एग्जाम कंडक्ट कराते समय जो पेपर क्रिएट करता है, जो पुराने पेपर होते हैं, वो व्यक्ति के या अभ्यर्थी के दृष्टिगत रखते हुए उनकी समय अवधि को देखते हुए पेपर का निर्माण करता है। जब भी आप इन चीजों को पढ़ें तो पेपर जो आप जो ऑफिशियल्स पेपर होते हैं, जो प्री ईयर्स के बैक ईयर्स पेपर्स होते हैं, उनको आप जब सॉल्व करेंगे तो इससे आपके माइंड में एक ये पैटर्न क्रिएट होता है कि पेपर किस तरीके का आएगा, और प्लस उसकी जो लैंग्वेज होती है वो आपको समझाती है कि एग्जामिनर एक्चुअली हमसे क्या पूछना चाहता है। जो प्रैक्टिस सेट आपके होते हैं उसमें एग्जाम इतनी लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं होती है इन कंपैरिजन टू जो पेपर आपका एग्जामिनर बनाता है उनकी अपेक्षा। आप जब भी उन पेपर को सॉल्व करें तो उसमें आप ये देखें कि एग्जामिनर ने एक्चुअली हमसे क्या पूछा है, उनसे आपका माइंड अच्छा मेकअप होता है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग आपका वो बहुत अच्छा काम करता है। इन्हीं के साथ मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि मेरी ये टिप्स आप लोगों की मदद करेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द जितने मेरे अभ्यर्थी जो वीडियोस को देख के जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं और मेरे साथ इस विभाग में आके मेरा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।